Welcome to SS Windows Selection, Way of Learning. Subscribe the channel, click on bell icons for daily updates. दोस्तों मैंने एक नया सेशन स्टार्ट किया है वीकली करंट अफेयर्स, जो कि आपके एनडीए और सीडीएस, एफकैट एंड यूपीएससी एग्जामिनेशन रिटन एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, जिसमें मैं आपको वीकली उस करंट अफेयर्स की जो रिसेंट न्यूज़ है उसके बारे में बताऊंगा और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उसके बारे में बताऊंगा, जो क्वेश्चन उसमें से आपके रिटन एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। हर संडे आपको ये वीडियो आपको अवेलेबल होगी। आज थोड़ा लेट हो गया पर डेफिनेटली अगले वीक से हर संडे आपको वीडियो टाइम से अवेलेबल होगी। इस वीडियो में मैं 7 से 12 जनवरी की इंपोर्टेंट न्यूज़ और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके रिटन एग्जामिनेशन में आ सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं और आप इंस्टाग्राम और ट्विटर को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरे लिंक्स आपको अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो पहले जो कुछ जो है वर्ल्ड बैंक जो प्रेसिडेंट जिम योंग की ने अनाउंस, उन्होंने अपना स्टेप डाउन कर लिया है, जो कि 1 फरवरी 2019 से वहाँ के नहीं रहेंगे, प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे। जो कि उनका जो टर्म था वो कौन था, अप टू 2022। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है। ठीक है, तो ये आपका जिम योंग किंग है, तो आपका ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, एग्रीमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेणुका डैम। देखो रेणुकाजी जो डैम है वो 6 स्टेटों ने एग्रीमेंट किया है। कौन कौन से स्टेट ने एग्रीमेंट किया, ये क्वेश्चन बन सकता है। रेणुका डैम कौन सी नदी रिवर के ऊपर में, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको इस क्वेश्चन के ऊपर याद रखना है। ठीक है, आपको जो सीबीआई आलोक जो वर्मा जी के बारे में आपको पता है, गवर्नमेंट ने स्टेप डाउन किया था, उसने रेजिग्नेशन दे दिया है कि उन्होंने वापस चार्ज लेने के लिए मना कर दिया है। तो इसके ऊपर भी आपका आ सकता है कि सीबीआई चीफ आपका कौन है। ठीक है, उसके बाद इंडिया फर्स्ट सेंट्रल जो एशिया डायलॉग है, देखो ये है फर्स्ट, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट थिंग हमेशा याद रखना है। फर्स्ट इंडिया सेंट्रल डायलॉग जो अभी हेल्ड हुए हैं हमारे उज्बेकिस्तान में, ठीक है, समरकांड में, तो ये ध्यान रखना अपना। सुषमा स्वराज जी है जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, वो वहाँ पे गई थी। ठीक है, इंडिया बोर्न गीता गोपीनाथ ज्वाइंट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो ये है फर्स्ट जो है गीता गोपीनाथ जी हैं, वो फर्स्ट एक लेडी फर्स्ट वुमेन है जो IMF पे टॉप पोस्ट पे गई हैं, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर में। तो इसका नाम भी आपका करंट अफेयर्स के सेक्शन के अंदर में आपके रिटन एग्जामिनेशन में आ सकता है। दूसरा बात करते हैं, नेक्स्ट आता है इंडिया पार्लियामेंट पास द कॉन्स्टिट्यूशन 124 अमेंडमेंट जो पास किया है बिल 2019। किसके ऊपर बात किया है, 10% रिजर्वेशन। इसके ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। ठीक है, 10% रिजर्वेशन किसको, अपने जनरल कैटेगरी के, ठीक है, और जनरल कैटेगरी के जो लो आपका पेमेंट वाले, जिसके पास पैसे लो इनकम इकोनॉमिकली जो वीकर स्टूडेंट जो है उसको प्रोवाइड होगा। इसमें आपको मैं पूरा डिटेल आपको बना चुका हूँ। तो इसके ऊपर मैं ये एक इकोनॉमी बेस्ड रिजर्वेशन दिया है, ठीक है ना, इकोनॉमिक बेस्ड रिजर्वेशन दिया है। इसके ऊपर भी आपने ध्यान रखना, इससे पक्का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं जो जनरल कैटेगरी को दिया, याद रखना है। ठीक है, इकोनॉमिकल बैकवर्ड सेक्शन को, सॉरी, वर्ल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म में जो टाटा स्टील है वो नीदरलैंड प्लांट में जो उसका नाम दिया है फैक्ट्री ऑफ द फ्यूचर। ठीक है, तो वो उसको फैक्ट्री ऑफ फ्यूचर के नाम से जाना जाती है। लोकसभा में अभी सिटीजन बिल पास हुआ है। किस लिए पास हुआ है, जो इलीगल इमिग्रेंट रह रहे हैं हमारे पास में, हिंदू सिख मुस्लिम जैन जो भी है, जिस भी कम्युनिटी का, फ्रॉम अफगानिस्तान बांग्लादेश एंड पाकिस्तान एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप। ठीक है, तो वो इसके लिए सिटीजनशिप के लिए बिल पास कर दिया है। महेंद्र सिंह धोनी जो है 5th इंडियन एंड 13 बैट्समैन बन गए ओवरऑल, जिन्होंने 10,000 रन स्कोर किए हैं 50 ओवर फॉर्मेट के अंदर में। तो सीएम ऑफ जो अरुणाचल प्रदेश जो पीमा खेंडू है, तो इसका नाम याद रख सकते हैं। इनोग्रेटेड द लॉन्गेस्ट सिंगल लेन ब्रिज, ठीक है, लॉन्गेस्ट सिंगल लेन ब्रिज, ठीक है, केबल सस्पेंशन ब्रिज ओवर दी सेंग रिवर। ठीक है, सेंग रिवर कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये आपने भी याद रखना है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है वो हमेशा पासपोर्ट के रिलेटेड जो उसकी सर्वे करके प्रोवाइड करती है, जिसमें जापान को जो सेकंड टाइम जो है जो टॉप जगह मिली है, जो कि मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इंडेक्स है इन 2019 में। देखो पासपोर्ट के अंदर में हमेशा याद रखना एक सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी, ताकि उसको डुप्लीकेसी ना हो सके। ठीक है, आपको पता फेक पासवर्ड बहुत बनाए जाते हैं, तो इसको बचने के लिए जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी जाती है उसके अकॉर्डिंग ही ये रैंकिंग दी जाती है। हाई कोर्ट ने पहली बार, ठीक है, कोर्ट ऑफ केरला ने पहली बार 7 डे नोटिस जो है पॉलिटिकल पार्टी और इंडिविजुअल को दिया है, जो कि हड़ताल और जनरल स्ट्राइक इन स्टेट के ऊपर में। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है। इंडिया वन द फर्स्ट एवर टेस्ट सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया इन 4th एंड फाइनल टेस्ट इन सिडनी। तो ये भी आप क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, और विराट कोहली बिकम द फर्स्ट इंडियन एज वेल एज द फर्स्ट एशियन कैप्टन टू विन द टेस्ट सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया।
इंडिया स्कोर्ड 79 रैंकिंग इन ग्लोबल इंडेक्स ऑफ वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन 2019। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, तो इंडिया ने जो अभी टू स्टेप जंप किया है, पहले 81 पे थी, अभी कितने पे आ गई, 79 पे। ये भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके यूपीएससी, एनडीए और सीडीएस में पूछा जा सकता है। खेलो इंडिया जो प्रोग्राम गेम्स है उसका नाम अभी बदल गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ये, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2019 इसको बोला जाएगा, जो कि अभी हेल्ड हुआ है श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन पुणे। तो शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है, पुणे में है। तो ये आपने बिल्कुल ध्यान रखना है, ये स्पोर्ट्स कैटेगरी से आपसे पूछा जा सकता है। सर अशोक चावला जो है रिजाइन किए चेयरमैन ऑफ नेशनल स्टॉक इंडेक्स से, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है विद इमीडिएट इफेक्ट्स। इसका कोई रीजन का अपना पर्सनल रीजन बताया, कोई पर्टिकुलर रीजन के ऊपर में बात नहीं है। तो अभी जो कौन है, अशोक चावला जी थे। तो अभी जो नया आएगा उसके बारे में आप बात बताएंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अपडेट रैंकिंग आप put out by the IBA and मैरीकॉम is placed on top of the chart of the weight division with the 1700 पॉइंट। तो मैरीकॉम ने फर्स्ट प्लेस अपना टॉप ऑफ द चार्ट में है। तो ये भी आप बता सकते हैं बॉक्सिंग के अंदर, कौन से गेम में, बॉक्सिंग में। बहुत से कैंडिडेट को पता नहीं होगा, इसलिए मैं बताया, ठीक है, अपने कैटेगरी में, अपने वेट डिवीजन में। तो ये मुझे बताइए कौन सी कितने वेट पे खेलती है, कौन सी कैटेगरी में खेलती है, या मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए। गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल डिसाइडेड टू एग्जिट फ्रॉम दी सेंटर एम्बिशियस आयुष्मान भारत, ठीक है। जो सेंटर की जो आयुष्मान भारत थी, जो हेल्थ की अपने स्ट्रक्चर को अच्छा करने के लिए जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना थी, तो उसको डिसाइड कर दिया है उससे बाहर निकलने के लिए। देखो स्टेट के अंदर में जो एक पावर है, ठीक है, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, डायरेक्टर प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के अंदर जो स्टेट लेजिस्लेटिव उसको ऊपर लेके आ सकता है, और उसको वहाँ से पर्टिकुलर जो स्कीम जो सेंटर ने बनाई है उससे वापस बाहर आ सकता है। तो ये एक अच्छा स्टेप है, नहीं है, इसके बारे में आप मुझे वीडियो कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइए, ठीक है, कि ये क्या अपना वेस्ट बंगाल जो गवर्नमेंट है, ठीक है, ममता जी ने क्या स्टेप लिया, ये क्या अच्छा है या बुरा है, ठीक है। यदि स्टिल आपके पास कोई भी क्वेश्चन और डाउट्स है, आप मुझे कभी पूछ सकते हैं। और ये वीडियो आपको हर वीक, ठीक है, संडे को अवेलेबल होगी, ठीक है, जिसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चन कवर किए जाएंगे जो रिसेंटली, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने एनडीए का एग्जामिनेशन, सीडीएस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। स्टिल आपको अभी भी दोबारा आपको पूछ रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन और डाउट है आप मुझे कभी पूछ सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, तो आप शेयरिंग कीजिए ताकि मैक्सिमम आपके फ्रेंड्स और आपके कलीग्स उसका बेनिफिट प्राप्त कर सकें। और डेफिनेटली इट्स आल्सो मोटिवेट्स मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।